अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं इंजेक्शन आयरन सक्रोज़ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्शन आयरन सक्रोज़ को इस्तेमाल कब करना है और इस्तेमाल कैसे होता है और इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसको कब लगवाना चाहिए। सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं जी इस इंजेक्शन के यूज़ेस की, इसको कब यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ करना चाहिए। इंजेक्शन आयरन सक्रोज़ ये खून की कमी को पूरा करता है। हीमोग्लोबिन जिसको खून की कमी होती है उसके लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जब खून की कमी इतनी ज़्यादा हो कि सिर्फ गोलियां काफ़ी ना हो, तो हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, मरीज़ को सांस फूलना, कमज़ोरी या तेज़ दिल की धड़कन हो वगैरह हो, ऐसी सूरत में तेज़ी से आयरन फराहम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ मरीज़ों में सर्जरी से पहले खून की कमी होती है जो ऑपरेशन के दौरान मसाइल पैदा कर सकती है। आयरन सक्रोज़ इंजेक्शन से जल्द आयरन की सतह बेहतर बनाई जा सकती है ताकि ऑपरेशन महफूज हो। और इसके अलावा बाज़ ख़वातीन को वलादत के फ़ौरन बाद खून की कमी हो जाती है, ख़ासतौर पर अगर खून ज़्यादा बह जाए। आयरन सक्रोज़ इस सूरत में जल्द फ़ायदा देता है ताकि माँ तेज़ी से सेहतयाब हो। और ऐसे अफराद जिन्हें बार बार खून देना पड़ता है या कुछ बीमारियों में खून की कमी बार बार हो जाती है, उनके लिए ये इंजेक्शन खून की सतह को बरकरार रखने में मदद देता है। दौरान हमल खून की ज़रूरत बढ़ जाती है और उन बाज़ ख़वातीन में आयरन की गोलियां लेने से मिलती है कब्ज़ या मैदे में जलन होती है। जब ज़ुबानी दवा काम ना करे तो आयरन सक्रोज़ इंजेक्शन महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि माँ और बच्चों को मतलूबा आयरन मिल सके। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी के बाद बहुत बेस्ट साबित होता है औरतों के लिए, और इसके अलावा सर्जरी के बाद भी ये इंजेक्शन बहुत बेस्ट साबित होता है। हामिला ख़वातीन में ये इंजेक्शन मसलन प्रेगनेंसी हो तो उसके बाद खून काफ़ी बह जाए तो उसके लिए ये इंजेक्शन बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर किसी इंसान में कमज़ोरी हो, काम करे थक जाए, जिस्म में थकावट वगैरह महसूस करे, तो उसके लिए भी इंजेक्शन बेस्ट साबित होता है। तो बात करते हैं जी इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की। कुछ मरीज़ों को इंजेक्शन के बाद हल्की सी मतली यानी उल्टी आ सकती है। हल्का या दरमियाने दर्जे का सर दर्द हो सकता है। ये दर्द वक्ती होता है, 1-2 दिन में खुद ही ख़त्म हो जाता है। बाज़ अफ़राद को इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर के लिए चक्कर आ सकते हैं। तो बात करते हैं जी इस इंजेक्शन को देना कब है। इस इंजेक्शन को हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा दिया जा सकता है। एक दिन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि खून की कमी पूरी हो, और हफ़्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा या तकरीबन 4 दफ़ा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं बनता। ये इंजेक्शन दिन के किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन सुबह या दोपहर का वक्त बेहतर है ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो। खाली पेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये खुराक खाने के बाद ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये आईवी इंजेक्शन है, इसको सिर्फ वेन में लगाया जाता है, मसल्स में नहीं लगाया जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। शुक्रिया।